radius of cylinder is decreased by 20% and height is increased by 20% to form a new cylinder, then the volume will be decreased by। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर त्रिज्या, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है, अगर त्रिज्या एक सिलेंडर का घट जाए किससे 20% से, एंड द हाइट मतलब ऊंचाई बढ़ जाए किससे 20% से, और नए सिलेंडर बने, ऐसा होने के बाद एक नया सिलेंडर बने, तो उस नया सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब आयतन क्या होगा, कितना प्रतिशत से घटेगा उस नए सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम सिलेंडर होता क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर, ये सब तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। मैं मेंसुरेशन जब करवाऊंगा तब उसमें लिखवा दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज बताइए आप लोग, पाई तो चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो, हाइट कुछ भी बढ़े घटे, उसका रेडियस बढ़े घटे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा पाई में? पाई तो हमेशा सेम रहेगा 22/7। ये तो कांस्टेंट चीज है ना, कांस्टेंट टर्म है, ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। चेंज क्या होगा, आर और एच मतलब रेडियस और हाइट, बस यही चेंज होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये इनिशियल, ये न्यू, ठीक है। क्या बोल रहा है 20% से क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 20% कितना होता है 1/5, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले 5 हुआ होगा, अब घट गया, मतलब 5 में से 1 गया, घट गया, तो अब 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, रेडियस के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और ये हमें क्या लिखा है, ये है रेडियस, तो रेडियस में है स्क्वायर, तो रेडियस में स्क्वायर है, तो हम रेडियस को 2 बार लिखेंगे, मतलब फिर से 5 और फिर से 4, ठीक है, हो गया। ये 20% बराबर था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है किससे 20% से, तो हाइट कितना है 20% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 से 6 हो गया, बढ़ गया। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ही लिया ताकि आप लोगों को पता चले इसका मतलब इंक्रीज कर जाना या फिर डिक्रीज कर जाना, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर डिक्रीज हो गया तो 5 से 1 घट गया, यही डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ 1 में, 1 डिक्रीज हुआ 5 में, ठीक है। 20% मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5, तो डिक्रीज कर गया तो 5 से 1 घट गया, इंक्रीज करेगा तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये मतलब हुआ। हाइट एक ही बार होता है, पाई स्क्वायर में हाइट एक ही बार आता है, तो हाइट को एक ही बार लिख देंगे। अब क्या होता है वॉल्यूम, पाई का तो लेंगे ही नहीं, पाई को लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे पाई दोनों का रहेगा सेम ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी को लेंगे हम जो कि वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है, पाई कभी चेंज नहीं होगा, पाई इज कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो कितना 5 × 5 × 5 125, 4 × 4 16 6 96, तो पहले वॉल्यूम था ये, अब वॉल्यूम हो गया ये, कितने से बढ़ा है देखिए, 96 और 4 100 और फिर 25, मतलब 25 और 4 29 से बढ़ा है, ठीक है, 29 से बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 29 से किस पे बढ़ा है, 29 से बढ़ा है, बोलो 29 से घटा है, ठीक है, 29 से 125 से 29 कम हो गया है, तो किस पे घटा है 125 पे घटा है। बोल भी रहा है क्वेश्चन में, विल बी डिक्रीज, कितना से घटा है, ठीक है, 125 से घटा है। 125 25 चौके यहाँ पे हो गया। अब 29 × 4 करने नहीं लगेंगे पेपर में, हम 29 × 4 लिखेंगे, 30 × 4 कितना होता है 120 में से 4 घटा देंगे, मतलब 116 बटे में 5, कितना हो गया ये 5 × 10, ठीक है, 15 5 × 15 10.2%, 10.2% कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको चेक करूंगा, चेंज करूंगा, ठीक है। और जहां भी कोई भी आपको अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर आप अगर परसेंटेज बना रहे हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, मैं पर्टिकुलरली हर एक कमेंट को चेक करूंगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। देखिए क्वेश्चन आपको काफी आसान लग रहा है, ये आसान क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये सीजीएल पूछा गया है, ये सीजीएल 2020 प्री, ठीक है।
तो ऐसा तो क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि सीजन में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, प्री का मेंस का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बोला ए का इनकम जो है 60% लेस देन बीज इनकम। 60% मतलब कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 60% मतलब होता है 60/100, मतलब 3/5, ठीक है, 3/5। तो ए का इनकम है, ये बी का इनकम है, ठीक है। क्या बोला, ए इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम। बी इनकम के 60% लेस है, तो किसकी इनकम के लेस है, बी के इनकम के। बी कौन सा है, नीचे वाला हुआ, ठीक है, 60% लेस है, यही तो 3 जो है 5 का 60% ही तो है, तो 3 कम है, 5 में से 3 कम है, मतलब 2 है ए का इनकम। अब क्या पूछ रहा है, देन बी इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए इनकम। तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज्यादा है, बताइए कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 2 से 5 3 ज्यादा है, कितने में ज्यादा है, 2 में ज्यादा है ना, और गुना 100 50, मतलब 150%। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मैं बस आपको रिवाइज के लिए करवा रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में, इससे क्या होगा आपका परसेंटेज का, इसका जो 60% है, 20% है, 8/1/3 था पिछले क्वेश्चन में, इसका कंसेप्ट क्लियर हो, ये दिमाग में आपके हो जाए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। आप लिखा यहाँ पे क्या लिखा हो, ए इनकम इज 60% लेस देन बी इनकम। तो बी का इनकम डाइट ऑफ 60% मतलब 3/5 होता है, तो डाइट बी का इनकम आप दिमाग में रखो, बी का इनकम 5 हुआ तो ए का इनकम 2 हो गया, कितना ज्यादा है, तो 2 से 3 ज्यादा है 5, तो 3/2 गुना 100, ठीक है, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।